श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ावो अनुग्रह तो रे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तो रे। सिए राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। तो आनंद है जीवन में, मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है। अवधपुरी में आनंद बरस रहा है। तो जन्म लियो मेरो रघुराई अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो मेरो रघुराई अवधपुरी में बहार आई। अवधपुरी में बहार आई। जय जय श्री सीताराम। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान का प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया और भगवान का प्राकट्य हुआ और कुछ समय के बाद के कहे सोता सुमित्रा दो सुंदर सुत
जनमत भयो सुंदर सुत जनमत भयो। चार चार भुजाओं का दर्शन किया है अवधवासियों ने, और उसके बाद बाल रूप का भी दर्शन किया सभी ने। और अब चार चार कुमारों का जन्म हुआ है अवध में। अयोध्या में चारों ओर मंगल ही मंगल मन रहा है। तो फिर एक बार अपने मन को लेकर के चले अयोध्या, जहाँ पर प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। बड़े प्रेम के साथ आइए भगवान की लीलाओं का आनंद लें। एक बार अपने मन को लेकर के चले अयोध्या। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, अवधपुरी की जय जय हो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म है, निरंजन है, और उसी निरंजन की आंखों में कौशल्या मैया ने अंजन लगा दिया है महाराज। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद है, आज वही विनोद कर रहे हैं। क्यों? प्रेम और भक्ति के कारण। सो अज प्रेम भगति बस, वही जो निर्गुण निराकार परमात्मा, वही परमात्मा भक्ति के वश में होकर के कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ। सूर्य नारायण ने जब देखा कि वो मेरे ही सूर्य वंश में परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है, तो भगवान सूर्य अपनी जगह पे स्थिर हो गए महाराज दर्शन करने के लिए। तुम मास दिवस कर दिवस भा मरम न जा नहीं कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय, निशा कवन विधि होय। सूर्य नारायण ने देखा कि अगरबत्ती धूप बत्ती का धुआं इतना ज़्यादा उड़ रहा है अयोध्या में, ऐसा लग रहा है कि मानो दोपहर के समय ही रात्रि आ गई है। भगवान सूर्य बीच में आए और भगवान सूर्य ने कहा, अरे मेरे दर्शन करने के समय रात्रि कहाँ से आ गई? अरे रात्रि तू कहाँ से आ गई? भगवान सूर्य अपनी जगह पर खड़े हो गए महाराज, और 1 महीना तक अपनी जगह से वो हिले ही नहीं, डूबे ही नहीं। जब डूबे नहीं तो दिन ही बना रहा, रात्रि हुई है नहीं महाराज। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। 1 महीना भगवान सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहे। यह शुभ चरित्र को वही जान सकता है महाराज जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। भगवान सूर्य अपनी जगह स्थिर हैं और चंद्रमा बेचारे परेशान होकर के भगवान के पास आए और उनका मुख कमल उदास है। भगवान ने कहा, क्या हुआ महाराज? मेरे प्राकट्य उत्सव में सब तो प्रसन्न लग रहे हैं, तुम क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे हो भाई?
चंद्रदेव ने कहा, एक बात बताइए प्रभु मुझे, आपके दर्शन करने का अधिकार मुझे है कि नहीं है? तो भगवान ने कहा, बिल्कुल है, सारी दुनिया हमारा दर्शन प्राप्त कर रही है महाराज, तो तुमको भी है। चंद्रदेव ने कहा कि समस्या यही है कि सूर्यदेव अपनी जगह पर स्थिर हो गए हैं, और जब तक वो अपनी जगह से हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तब तक हमारा नंबर कहाँ पे आएगा? हम पंक्ति में तो खड़े रहेंगे लेकिन दर्शन नहीं पाएंगे महाराज। सूर्यदेव बीच में खड़े हैं, जब वो खिसके तभी तो हमारा नंबर आएगा, रात्रि तभी तो दर्शन कर पाएगी आपका। अच्छा ये बात है, तो जाओ हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ने कहा कि हमारा तुम्हें आशीर्वाद है कि जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तो तुम 6 महीना अपनी जगह पर खड़े रहना। भगवान सूर्य 1 ही महीना खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं महाराज, और तुम 6 महीने खड़े रहना। चंद्रदेव ने कहा, सो तो महाराज ठीक है, वो तो तब की बात रहेगी, किंतु प्रभु आपका प्राकट्य तो अभी हुआ है महाराज, कुछ बधाई हमें भी तो मिल जाए तो आनंद आ जाए जीवन में। भगवान ने कहा, तो जाओ, मेरा जन्म भले ही सूर्यवंश में हुआ हो, लेकिन आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, और आज के बाद लोग हमें रामचंद्र के नाम से पुकारेंगे। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ करके लेंगे। चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए और नाचने लगे, आनंद में डूब गए महाराज। भगवान भोलेनाथ परम प्रसन्न है, क्योंकि बाल चरित कहे विविध विधि, मन मह परम उचा, मन मह परम उचा। भगवान की बाल लीलाएं ही इतनी सुंदर हैं कि भोलेनाथ ने भगवान की बाल लीलाओं के 2 विभाग किए हैं, 2 प्रकार से बांट दिए महाराज। पहला है शिशु चरित्र और दूसरा है बाल चरित्र। भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी सुनो, मैंने भी एक बार चोरी की थी। बड़ा सुंदर प्रसंग है, भोले बाबा सुना रहे हैं। और वो एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जायती दृढ़मति तोरी, सुनु गिर जायती दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडे संग हम दो, काक भुसुंडे संग हम दो। मनुज रूप जान ही नहीं को, मनुज रूप जान ही नहीं को, मनुज रूप जान ही नहीं को। भोलेनाथ बड़े प्रेम से सुना रहे हैं। देवी एक चोरी और सुनो, और एक कहो निज चोरी। इसका मतलब एक चोरी और पहले भी की होगी, तभी तो कह रहे हैं कि और एक कहो निज चोरी। इसका मतलब है इससे पहले भी चोरी की है भोलेनाथ ने। अब एक अपनी भी चोरी सुनाता हूँ तुमको। तो प्रश्न उठा कि पहले कौन सी चोरी हुई थी। लोग जानना चाहते हैं कि इससे पूर्व में भगवान भोलेनाथ ने कौन सी चोरी की थी। बोले इसे भगवान शिव ने नहीं, भगवान सूर्य ने किया था। समय की चोरी की, 1 महीने अपनी जगह पर खड़े हो गए, कोई समझ नहीं पाया महाराज। यह रहस्य
गाओ नहीं जाना। और अब भोलेनाथ भोले बाबा कह रहे हैं कि वो चोरी तो भगवान सूर्य ने की थी, किंतु यह चोरी मैंने की है। और अब एक कहूँ निज चोरी, ये मेरी खुद की चोरी है। सुनो गिर जायते दृढ़मति तोरी, सुनो गिर जायते दृढ़मति तोरी। तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है, इसलिए इस चोरी को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सावधान होकर के सुनो। जब हमारे प्रभु का प्राकट्य हुआ अयोध्या में, तो हमने भी मानव का रूप बनाया महाराज, और मानव का रूप बना करके हम चल पड़े अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। और लंबी लंबी लाइन लगी थी, सो हम भी उसी लाइन में लग लिए महाराज। लाइन में लग करके जब चलने लगे, इतने में हमारे शिष्य काकभुसुंडी जी भी, उनकी भी दृष्टि पड़ गई हमारे ऊपर। उन्होंने हमको पहचान लिया, हमने उनको पहचान लिया। तो काकभुसुंडी जी दौड़े आए, प्रणाम किया और बोले, अरे भोलेनाथ, ये मानव का वेश बनाए कहाँ चले जा रहे हैं आप? तो भगवान ने कहा, मैं जा रहा हूँ अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए। काकभुसुंडी जी ने कहा, महाराज, हम दोनों के इष्ट देव तो वही हैं, एक ही हैं, आपका भी यही कहना है। बंदम बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। बंदम बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। और मेरा भी कहना है, इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा। तो एक काम करो, आप हमें भी संग ले लो, दोनों ही चलेंगे और भाव से अपने प्रभु का दर्शन करेंगे। भोलेनाथ ने कहा कि तुम भी लग जाओ लाइन में काकभुसुंडी जी, और प्रभु हमें किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हम तो कहीं भी अटारी में बैठ करके उनका दर्शन कर लेंगे, हम तो आपके भले की बात कर रहे हैं। मानव का रूप बना करके दर्शन करने जाएंगे, देखिए कितनी लंबी लाइन है, पीछे से किसी ने धक्का दिया तो दर्शन भी नहीं कर पाएंगे महाराज। एक काम करिए, हम आपको उपाय बताते हैं, आप बन जाओ ज्योतिषी और हम बन जाते हैं आपके चेला, और भाव के साथ चलेंगे और दोनों लोग प्रभु का दर्शन करेंगे। भोलेनाथ ने कहा, ये विचार तो ठीक है, उत्तम है, फिर क्या था। भोलेनाथ बन गए ज्योतिषी। कोई भी भगवान शिव के पास जाता तो भगवान शिव भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, और भोलेनाथ तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि आज प्रभु का दर्शन मिलेगा। बाबा ने बिल्कुल देर नहीं की, और चलो देखते हैं। काकभुसुंडी जी पीछे पीछे लग गए। मनुष्य रूप पर दरवाजे पर पहुँचे तो दास दासियों ने कहा, महाराज, आप बस का आदेश मिला है कि आपके साथ में नहीं जा सकते भीतर। भोलेनाथ ने कहा, जो ही राम सोए राम, कम से कम हमको तो दर्शन मिल रहा है। और जैसे ही भोलेनाथ आगे बढ़े, काकभुसुंडी जी ने पकड़ लिया महाराज, और बोले, महाराज, युक्ति तो हमने बताई थी, लेकिन अकेले अकेले दर्शन करोगे तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं आपकी। आप कोई आचार्य शंकर तो है नहीं, आप साक्षात भोलेनाथ हैं, तो दर्शन करने के लिए पधारे हैं। शिव जी ने कहा, हे भगवान, ये खुद न करेंगे और न हमें
करने देंगे। तो भोले बाबा ने एक उपाय निकाला है। भोले बाबा ने दासियों से कहा, देखो बात यह है कि इसका चलना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो हम वृद्ध हो गए हैं और बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई हैं हमारी। हाथ की जो सूक्ष्म रेखाएं हैं इन आंखों से दिखती नहीं महाराज। ये रेखाएं देखने का काम ये मेरा चेला करता है, फल बताने का काम मैं करता हूँ। ये नहीं जाएगा तो हम कैसे रेखा बता पाएंगे बताओ? और रेखा नहीं देखेगा तो फल कैसे बताएंगे महाराज? दासियों ने पुनः आज्ञा मांगी। कौशल्या मैया ने आदेश दे दिया है। भगवान भोलेनाथ और कागभुसुंडी जी महाराज राम का दर्शन करने के लिए अंतःपुर में पधारे हैं। और जैसे ही दर्शन किया राम जी का, भोले बाबा को इतना आनंद आया कि भगवान का दर्शन करते ही मानो समाधि लग गई हो महाराज। बार बार अपने मन को बाहर खींच रहे हैं प्रभु, लेकिन मन समाधि की ओर चला जा रहा है। नेत्र से प्रेमाश्रु बह रहे हैं और भगवान राम के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं मेरे भोलेनाथ। कौशल्या जी ने भोलेनाथ से कहा, सरकार जरा मेरे लाला के ऊपर हाथ फेरा दो और अपना आशीर्वाद तो दे दो। अब भोलेनाथ बड़े संकट में पड़ गए, सोचने लगे कि कैसे आशीर्वाद दूं। भगवान श्री राम तो मेरे इष्ट है, भोलेनाथ तो अपने को दास समझते हैं और दास भाव से भगवान को आशीर्वाद देना ये तो ठीक नहीं है महाराज। भोलेनाथ ने कहा, नहीं नहीं माता जी, इनको आशीर्वाद देने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरी राम कथा का बखान करने लगे। भगवान राम के मन ही मन कहा, भोलेनाथ, भगवान राम ने मन ही मन में कहा, भोलेनाथ आशीर्वाद तो आज तुमको देना ही पड़ेगा। माँ का हट है कि बिना आशीर्वाद दिए जाने देने वाली नहीं हूँ मैं। अनवरत में माँ के हट के कारण बाबा भोलेनाथ ने अपने कर कमलों का स्पर्श कर राम जी के सिर पर हाथ रख दिया महाराज। और जैसे ही भगवान राम के सिर पर कर कमलों का स्पर्श किया, इतने आनंद में डूब गए और इतना आनंद आया कि अयोध्या की गलियों में विचरण करने लगे महाराज। निज स्वरूप को विसार करके जहाँ तहाँ अयोध्या की गलियों में विचरण करने लगे और सभी लोग झूम करके गाने लगे हैं, आज अयोध्या की नगरी में नाचे भोला मतवाला। आज अयोध्या की नगरी में नाचे भोला मतवाला। डम 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 डमरू बाजे, नाचे है सब भोला भाला। डम 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 डमरू बाजे, नाचे सब भोला भाला। आज अयोध्या की नगरी में नाचे भोला मतवाला। और ये आनंद जीवन में बरस रहा है और भगवान भोलेनाथ को प्रभु का दर्शन हुआ है। और आज हम सभी को भी मेरे प्रभु के प्राकट्य दिवस का, उनके आनंद का, उनके लीलाओं का दर्शन हो रहा है और आगे भी होगा। इस भाव को मन में बसाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम।